हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं पॉल जाविस की बुक कंपनी ऑफ वन के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे कोई फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योर हो या बस अपना काम शुरू करने की सोच रहा हो, उन सबके सामने ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ का चक्रव्यूह। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें लगभग हर कोई भाग रहा है। हमेशा ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, ज्यादा एम्प्लॉइज, ज्यादा रेवेन्यू। पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या सक्सेस का मतलब हमेशा बड़ा होना ही है? कहीं ये एक ऐसी एंडलेस ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा तो नहीं, जहां मंजिल कभी आती ही नहीं? इसी बात को ऑथर पॉल जार्विस कितनी खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमने ग्रोथ शब्द का मतलब ही बदल दिया है। आजकल इसका मतलब सिर्फ और ज्यादा रह गया है, और ये सक्सेस को देखने का एक बहुत ही छोटा नजरिया है। तो अगर ये हमेशा और की दौड़ सही नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर आती है एक बिल्कुल नई, एक बेहतर सोच, जिसे कहते हैं कंपनी ऑफ वन। अब कंपनी ऑफ वन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ एक ही इंसान हो। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा बिजनेस जो अंधाधुन बड़ा होने के बजाय बेहतर होने पर फोकस करता है। इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, रेजिलियंस, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव में भी टिके रहने की ताकत। दूसरी, ऑटोनॉमी, यानी अपने विजन के हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी। और तीसरी, स्पीड, यानी नए आइडियाज को तेजी से ट्राई करने और जरूरत पड़ने पर बदलने की काबिलियत। यहां स्क्रीन पर इन दोनों सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ है पुरानी सोच और की दौड़, और दूसरी तरफ है कंपनी ऑफ वन की फिलॉसफी, जो कहती है कि सबसे पहले अपना इनफ, यानी पर्याप्त क्या है, उसे डिफाइन करो। बड़ा होने के पीछे भागने के बजाय बेहतर बनने पर फोकस करो। और सबसे जरूरी, इम्पर्सनल स्केल के बजाय लोगों से एक ह्यूमन कनेक्शन बनाओ। ओके, तो ये बेहतर बनने की बात तो समझ आ गई, लेकिन इसका रास्ता शुरू कहां से होता है? इसकी नींव क्या है? वो है इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, ट्रस्ट, यानी विश्वास। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज के हजारों ऑप्शंस मौजूद हैं, ट्रस्ट स्केल से, यानी सिर्फ बड़े होने से कहीं ज्यादा कीमती है। लोग उनके पास जाते हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं, ना कि सिर्फ उनके पास जो सबसे बड़े हैं। तो फिर ये ट्रस्ट बनता कैसे है? इसके 4 सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। 1, ट्रांसपेरेंसी, यानी अपने काम में पारदर्शिता रखो। 2, कंसिस्टेंसी, यानी जो वादा करो उसे हमेशा निभाओ। 3, ऑथेंटिसिटी, यानी असली रहो, दिखावे से दूर। और सबसे जरूरी 4, एम्पैथी, यानी अपने कस्टमर्स को सिर्फ चलते फिरते वॉलेट नहीं, बल्कि एक इंसान समझो। चलिए, अब आते हैं इसके दूसरे पिलर पर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये मार्केटिंग और अथॉरिटी बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अक्सर क्रिएटर्स और एक्सपर्ट्स के मन में ये डर होता है कि यार, अगर मैंने अपनी सबसे खास जानकारी, अपनी सीक्रेट सॉस लोगों को फ्री में बता दी, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? ये डर काफी आम है, लेकिन असलियत इसके ठीक उल्टी है। यहां देखिए, अपने फ्री कंटेंट में आप व्हाट और व्हाई सिखाते हैं, मतलब क्या करना है और क्यों करना है। इससे लोगों का आप पर ट्रस्ट बनता है। और फिर अपने पेड कंटेंट में आप हाउ सिखाते हैं, यानी कैसे करना है, पूरी गाइडेंस के साथ। कंपटीशन को आउटरीच करके आप लॉयल कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है कॉपी ब्लॉगर। ब्रायन क्लार्क नाम के एक लॉयर ने एक ब्लॉग शुरू किया। वहां वो लोगों को फ्री में लीगल इश्यूज हैंडल करना सिखाते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ी ऑडियंस बना ली जो उन पर ट्रस्ट करती थी, और फिर उसी ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। रिजल्ट, एक $12 मिलियन सालाना का बिजनेस। ये है टीचिंग की पावर। और अब आते हैं इस बुक के आखिरी और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया जहां छोटा होने को कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक सुपर पावर की तरह देखा गया है। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक बड़ा बिजनेस एक विशाल जहाज जैसा है, बहुत पावरफुल, लेकिन उसे मोड़ने में, उसका डायरेक्शन बदलने में बहुत टाइम लगता है। वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी ऑफ वन एक स्पीडबोट की तरह है, छोटी, तेज, फ्लेक्सिबल, और मार्केट या ऑडियंस की जरूरतों के हिसाब से फौरन अपना रास्ता बदल सकती है।
ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी असली सुपर ताकत है। और इन सभी आइडियाज का सार, इसका पूरा निचोड़ बस इस एक लाइन में है। एक ऐसा बिजनेस बनाओ जो आपकी लाइफ को सर्व करे, ना कि एक ऐसी लाइफ जियो जो सिर्फ बिजनेस के लिए हो। यही कंपनी ऑफ वन का असली मतलब है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए फट से इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। पहली बात, सक्सेस का मतलब हमेशा ग्रोथ नहीं होता। अपना इनफ डिफाइन करो। दूसरी, ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तीसरी, जो जानते हो उसे सिखाओ, यही सबसे अच्छी मार्केटिंग है। और चौथी, छोटे रहना आपको स्पीड और रेजिलियंस की सुपर पावर देता है। और अंत में इस पूरी किताब का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक बेहतर, एक रिचर लाइफ जीना है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।